हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7वीं के विषय विज्ञान 100% असली पेपर अभी अभी जो स्कूल से आया हुआ है। पेपर से पहले देख लो, वरना बाद में आपको पछताना पड़ेगा। रट लीजिए पूरा प्रश्न पत्र, क्योंकि आपका 2022 में आपको यही प्रश्न पत्र देखने को मिलने वाला है। तो अच्छे से याद कर लीजिए इसको। यदि इससे संबंधित कोई डाउट है तो कमेंट में जाकर कमेंट जरूर कर दीजिएगा उसको, तो उससे संबंधित आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए। यहाँ पर तो पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो पहला हमारा प्रश्न जो दिया गया है इसको देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या दिया गया इसको देख लीजिए। यहाँ पर दिया गया पहला प्रश्न, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाला पादप कौन सा है। मतलब कि ऐसे पौधे जो अपना भोजन कीटों को खाकर बनाते हैं, मतलब कीड़े खाते हैं, तो कौन सा पेड़ हो जाएगा। यहाँ पर पेड़ हो जाएगा तो अमरवेल, गुड़हल, घटपर्णी, यहाँ पर गुलाब। तो आपने देखा होगा कि गुलाब तो खाता नहीं है, तो गुलाब गलत हो जाएगा। इसके बाद अमरवेल भी देखी होगी, वो भी नहीं खाती है। गुड़हल का फूल आपने देखा होगा, वो भी नहीं खाती। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा घटपर्णी। कौन सा हो जाएगा, घटपर्णी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप जाकर इसको यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा या फिर गूगल पर, तो आप इसका चित्र भी देख सकते हैं। इसके बाद मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, ग्रंथि की बात की गई है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी होती है आमाशय। कौन सी होती है, आमाशय। ठीक है, आमाशय होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आमाशय होती है सबसे बड़ी ग्रंथि, जिसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा। तो इसको शायद लीवर भी बोला जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर भी बोला जाता है। इसे लीवर इंग्लिश में लीवर बोला जाता है, और जिगर भी बोलते हैं, और यकृत भी कहा जाता है। देख लीजिएगा, आप सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया, निम्न में से किस से ऊन प्राप्त नहीं होता है। तो ऊन प्राप्त किससे नहीं होता है, बकरी से नहीं होता है, याक से नहीं, या ऊँट से नहीं, या घने बालों वाला कुत्ता। ठीक है, तो किससे नहीं होती प्राप्त ऊन। तो ऊन ध्यान रखिए यहाँ पर। तो वैसे तो ऊन इन किसी से भी नहीं होती है इसमें से जो दिए गए हैं। ठीक है, पर यहाँ पर जो सही लगा हुआ है ऑप्शन, तो हमारा यहाँ पर चौथा वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे किसी से नहीं लगती है ऊन। तो यहाँ पर बड़े जो यहाँ पर कुत्ते हैं तो उससे भी प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन देखते हैं, चाल का मूल मात्रक क्या होता है। तो चाल का मूल मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है हमारा, मीटर प्रति सेकंड होता है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन दिया, मानव शरीर का तापमान कितना होता है। मतलब मानव शरीर, स्वस्थ मानव का जो तापमान होता है वो कितना होता है। तो ध्यान रखेंगे, सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है हमारा, 37 डिग्री सेल्सियस पैमाना होता है। तो स्वस्थ मनुष्य का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और फ़ारेनहाइट में होता है 98 सेल्सियस। और उसमें अलग कुछ होता होगा केल्विन में, तो उसका आपका इसी का पूछा, तो यही देख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जिसको भी पता है केल्विन में कितना होता है तो वो जाकर कमेंट में कमेंट कर दिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, मोम का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो ध्यान रखेंगे, मोम का पिघलना पूछा है यहाँ पर, मोम का जलना नहीं पूछा है। यदि मोमबत्ती जलती है तो ध्यान रखना इस प्रकार से, जैसे मोमबत्ती होती है आपकी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा बना के। तो यहाँ पर ये मोमबत्ती है आपकी, तो यहाँ पर ये देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये बाती लगी हुई है, इसमें अगर आप आग लगा देंगे, यहाँ पर फायर लगा देंगे, तो यहाँ पर जो मोम जल रहा है, यहाँ पर मतलब जो बत्ती डली हुई है यहाँ पर धागा, वो जलेगा, तो उसे जलने को बोल देंगे रासायनिक। क्या बोलेंगे उसे, रासायनिक परिवर्तन। और यहाँ पर जो मोमबत्ती के मोम दिख रहा है, मोम वो जलता भी है और साथ में पिघलता भी है इधर, तो पिघलेगा उसे बोलते हैं भौतिक। क्या बोलेंगे उसे, भौतिक बोलेंगे। तो ध्यान रखेंगे, इसमें दो परिवर्तन होते हैं, मोमबत्ती का जलना भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होता है, पर यहाँ पर मोमबत्ती का पिघलना केवल भौतिक परिवर्तन होता है। ध्यान रखेंगे, आशा है कि समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पर पिघलना पूछा है, तो यहाँ पर कौन सा परिवर्तन हो जाएगा हमारा, भौतिक परिवर्तन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां, निम्न में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती है। तो यहाँ पर चेन्नई, बेंगलुरु, अमृतसर, पुरी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, सूर्य के प्रकाश में मिलने कितने वर्ण विद्यमान होते हैं। तो आपको पता ही होगा, सूर्य के वर्ण में यहाँ पर आपने देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो आपने इंद्रधनुष देखा होगा, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7। तो बस वही होता है आपका सूर्य का कलर। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश में इतने ही रंग होते हैं जितने इंद्रधनुष में होते हैं। इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, जो आप कभी भी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का सत्यापन किसने किया था। तो ध्यान रखेंगे, इसका आपको पता ही होगा वैसे भी। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन सही। इसके बाद पादप का जनन भाग कौन सा होता है। तो यहाँ पर होता है, आपको पता ही होगा, पौधे का या पादप का जनन भाग कौन सा होता है। तो यहाँ पर पुष्प होता है, यानी फूल होता है।
लास्ट क्वेश्चन था हमारा ये ऑब्जेक्टिव का। इसके बाद रिक्त स्थान देख लेते हैं। तो रिक्त स्थान दिए गए हमारे, तो अच्छे से इनको पढ़ लीजिएगा, एक एक से देखते चलते हैं। तो यहाँ पर ऊपर दिए गए इनमें से आपको भरना है, ठीक है। तो इसको भर लेते हैं, पहले देखते हैं क्या लिखा है। दिया गया है धूम्रपान हमारे को क्षति पहुँचाता है, इससे कैंसर भी हो सकता है। तो आपको पता ही होगा धूम्रपान मतलब जो हम सांस लेते हैं तो कहाँ जाती है, फेफड़ों में जाती है, तो हमारे फेफड़े ही खराब होंगे। इसके बाद पवन पृथ्वी के ताप के कारण उत्पन्न होती है, तो असमान क्या होती है, असमान ताप के कारण उत्पन्न होती है। दीर्घ अवधि के मौसम का औसतन क्या कहलाता है, तो यहाँ पर जलवायु कहलाती है। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया, सभी प्रोटीन जो कि हमारी कोशिकाओं में के भाग होते हैं तो क्या कहलाते हैं, एमिनो अम्ल कहलाते हैं। इसके बाद विद्युतधारा के तापीय प्रभाव पर आधारित होता है फ्यूज तार। इसके बाद यदि प्रतिबिंब सदैव बिंदु के आकार का बने तो किस प्रकार का दर्पण होगा, तो समतल दर्पण होगा। तो नोट डाउन करते चलिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को पथमापी से मापते हैं, ठीक है। पथमापी द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन से दिए गए हैं, घास खाने वाले जंतु क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर ऑप्शन में दिए हैं ऊपर से, तो यहाँ पर ऑप्शन में आप देख लीजिए अच्छे से क्या कहलाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है तो यही कहलाएंगे आपके, ठीक है। और कुछ दिया ही नहीं है इस प्रकार का कि आप उससे मिला सकें इसे। और लास्ट जो आपका 20वां होगा तो उसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेल्सियस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेल्सियस सही हो जाएगा, भर दिया जाएगा 20वें वाले में। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं 21वां। तो यहाँ से हमें करना है सही और गलत का चयन, ठीक है। यहाँ 21 से लेकर 30 तक के क्वेश्चनों का। तो पहला हमारा क्वेश्चन जो दिया गया है इसको पढ़ लेते हैं, जूम कर लेता हूँ मैं थोड़ा क्योंकि दिख नहीं रहा होगा थोड़ा साफ सा। तो पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया गया है, जीभ द्वारा हमें स्वाद का पता चलता है, तो ये तो आपको पता ही होगा, बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जंतु रेशा कहते हैं, ये भी सही है। सर्दियों में सूती वस्त्र हमें गर्मी पैदा करते हैं, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सूती वस्त्र केवल गर्मियों में पहने जाते हैं। अगला देखा है, दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है, तो इसका भी देख लेते हैं हम क्या सही हो जाएगा चौथे वाले का। तो चौथे वाले का हमारा हो जाएगा गलत है यहाँ पर, दंत क्षय, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। इसके बाद पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, तो ध्यान रखेंगे ये भी असत्य हो जाएगा आपका, भौतिक परिवर्तन है ये, यह एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें पत्तियाँ नहीं रहती हैं, अलग हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा, ये दो सही हैं, पहला और दूसरा वाला। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, वायु गर्म होने पर प्रसार होती है और ठंडी होने पर संकुचित, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन गलत है हमारा। इसके बाद ये भी गलत है और ये वाला हमारा सही हो जाएगा और ये लास्ट वाला भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बगल में लिखे हुए हैं तो इनको देख लीजिए अच्छे से कौन सा गलत है कौन सा सही, तो यहाँ से आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 31वां, 31 से लेकर 35 तक के क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें युग्म मेलम करना है, यानी कि सही जोड़ियाँ मिलाने हैं। 31 से 40 तक है वो पैसे, ठीक है। तो इनको देख लेते हैं। तो पहला लिखा है अमरबेल, तो अमरबेल किसका होगा, यानी अमरबेल खुद का कुछ नहीं होता है, इसका दूसरे के ऊपर आश्रित होती है तो उससे जीवित होती है, तो इसे बोलते हैं परजीवी, यानी दूसरे पर जीवित। इसके बाद शहतूत की पत्तियाँ क्या काटती हैं, तो शहतूत की पत्तियाँ जो होती हैं उन पर, शहतूत की पत्तियों पर रेशम के कीट पाले जाते हैं, जो रेशम के कीट के भोजन होते हैं। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट, तो शर्करा हो जाएगा। लाल ग्रंथि, ठीक है, लाल ग्रंथि, यहाँ लाला ग्रंथि कहा है, ये लार ग्रंथि है तो लार बनाती है, लाल नहीं लिखा है, सॉरी फ्रेंड, ये गलत टाइप हो गया उन पे, लार है, ये मिस प्रिंटिंग है। तो लाल ग्रंथि से क्या निकलती है, लाल। इसके बाद याक, तो आपको पता ही होगा, तो याक का प्रयोग कहाँ होता है, ऊन देने वाला जंतु है, ठीक है। तो रेशम कौन देता है, याक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले वाले जो क्वेश्चन है वो हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर यदि पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।